हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मैं उपलब्ध हुआ हूं। अगर आपको इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाक से जाके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ ही लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अगली बार आपको जैसे ही हमारा वीडियो वैसे आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने विपणन लिंकेज के साथ साथ अगर पेड़ पर शोध करने के लिए अगर पेड़ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अनुसंधान केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू की है? त्रिपुरा ने, पश्चिम बंगाल ने, उत्तर प्रदेश ने या बिहार ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? त्रिपुरा ने। आइए इसके बारे में एक जानकारी ले लेते हैं। त्रिपुरा वन विभाग ने एक विपणन लिंकेज के साथ साथ क्या एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान खोलने की प्रक्रिया पे कार्य कर रहा है। किस पे? अगर नामक सदाबहार पेड़, जो कि कहाँ पाया जाता है? जो कि त्रिपुरा में बहुतायत में पाया जाता है। इसकी खास बात क्या है कि ये पूरे राज्य भर में उगता है और इससे धूप, इत्र और छोटी नक्काशी की जा सकती है। यह काफ़ी उपयोगी पौधा है, इसीलिए इसके बारे में बात काफ़ी चल रही है। अगर इसका साइंटिफिक नेम देखा जाए तो क्या है? एक्विलेरिया मलाकेंसिस। तो त्रिपुरा में इसके विपणन के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल मिटी स्टार्टअप हब यानी कि MSH के साथ किस कंपनी ने एक ट्रक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? मेटा ने, एप्पल ने, वीवो ने या माइक्रोसॉफ्ट ने? तो इसका सही उत्तर होगा मेटा ने। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यक्सार स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत इसकी शुरुआत की गई, जिसमें कौशल निर्माण पर खास करके ध्यान केंद्रित किया जाएगा और 20 लाख रुपए के अनुदान के साथ यक्सार प्रौद्योगिकियों में काम कर रहे 40 शुरुआती जो चरण रहेंगे, 40 शुरुआती स्टार्टअप के जो चरण रहेंगे उसका समर्थन किया जाएगा। ये 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। साथ ही इसमें कौशल, स्वास्थ्य देखभाल, गेमिंग, मनोरंजन, एग्रीटेक, क्लाइमेट एक्शन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी काफ़ी कार्य किया जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में NHDC लिमिटेड ने 596 करोड़ का लेटर ऑफ अवार्ड 125 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए किस कंपनी को दिया है? तो आइए, टाटा पावर सोलर सिस्टम, अडानी सोलर, रिलायंस पावर लिमिटेड या जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? टाटा पावर सोलर सिस्टम। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम, जो कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, इसने क्या किया? 125 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगा रहा है। कहाँ पे? MP में। और इसके लिए इसके क्या लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, यानी कि येलो मिला हुआ है। और ये लेटर ऑफ अवार्ड की तिथि से 13 महीने के भीतर यह प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को ये क्या करेगा? अस्थायी बिजली प्रदान करने की कोशिश करेगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय एयरटेल ने एयरटेल के एज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को तैनात करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? IBM के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के या विप्रो के साथ? तो इसका सही उत्तर होगा IBM। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। IBM और भारतीय एयरटेल ने एज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म तैनात करने पर करार कर लिया है। और भारत की सबसे बड़ी पैसेंजर कार निर्माता कंपनी कौन सी? मारुति सुजुकी ने कारखाने में गुणवत्ता के निरीक्षण के लिए इसका एज प्लेटफॉर्म के उपयोग के लिए विचार कर रही है। साथ ही ये कई विनिर्माण और ऑटोमोटिव उद्योग में काम आने की बात कर रहे हैं। कितने भी विनिर्माण और ऑटोमोटिव उद्योग में ये काफ़ी काम आएंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उधमपुर जी और निजी इक्विटी निवेश के जरिए निवेश को बढ़ाने के लिए तथा नियामक और अन्य मुद्दों को संबंधित करने के लिए उचित उपायों की जांच तथा सुझाव के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का प्रमुख कौन है? ठीक है, यम दामोदरन, सुरेश दत्ता, राकेश गंगवाल या राहुल भाटिया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यम दामोदरन। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कौन है यम दामोदरन? यम दामोदरन सेबी के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। और इनके साथ 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। 6 सदस्य और इसमें शामिल हैं, जो कि क्या करेंगे? निवेश बढ़ाने के लिए भारत में कहाँ से अच्छे निवेश आए, उद्यमों में कैसे विकास हो, इसके लिए स्टार्टअप को और आगे कैसे बढ़ाया जा सके, इन सब के लिए ये समिति गठित गई है और ये अपना सुझाव इन सब मुद्दों पर देगी।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 14 सितंबर 2022 को दिल्ली में भारत के सूर्य प्रसरण ई-मोबिलिटी अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए पहले शून्य फोरम की मेजबानी की है? शून्य नहीं, एक्चुअल में शून्य फोरम है, 0। ओके, नीति आयोग ने, एनजीटी ने, सीपीसीबी ने या फिक्की ने? तो इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। एक्चुअल में दिल्ली में काफ़ी प्रदूषण हम सबको पता है, तो इसीलिए दिल्ली में सबसे पहले ई मोबिलिटी, सूर्य प्रदूषण ई मोबिलिटी अभियान के सूर्य नहीं, एक्चुअल में शून्य है, ठीक है। शून्य प्रदूषण ई मोबिलिटी अभियान की पहली वर्षगांठ पे इन्होंने क्या किया, नीति आयोग ने एक शून्य फोरम यानी 0 फोरम की शुरुआत की है, 0 फोरम की शुरुआत की है। इस ऑर्गेनाइज स्वदेशी बैटरी उद्योग, जो स्वदेशी बैटरी उद्योग को आर्थिक अवसर प्रकाश डालने पर 3 रिपोर्ट श्रृंखला का विमोचन किया जाएगा। साथ ही G20 शेरपा, G20 शेरपा कौन है? G20 शेरपा हमारे नीति आयोग के पूर्व सीईओ जो रह चुके हैं। कौन है सीईओ पूर्व आयोग के? अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत जी ने यहाँ पे मुख्य भाषण दिया था। नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। और कभी पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 में किस देश के साथ भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक संयुक्त श्वेत पत्र लॉन्च किया है? डेनमार्क के साथ, आयरलैंड के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ? तो इसका सही उत्तर होगा डेनमार्क के साथ। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भारत ने कोपेनहेगन में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 में, विश्व जल कांग्रेस प्रदर्शनी 2022 में भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य नामक एक रिपोर्ट श्वेत पत्र लॉन्च किया है, जिसको लॉन्च किसने किया है? हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है इस समय? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें भविष्य के उपचार और सह निर्माण सहयोग के लिए संभावित मार्ग की खोज की जा रही है, तो इसको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद के बारे में बैठक के भाग लेने के लिए 15 सितंबर 2022 से किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या चीन? तो इसका सही उत्तर होगा उज्बेकिस्तान। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। एससीओ की यानी संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए कौन सी ये बैठक है? यह 22वीं बैठक है। एससीओ की ये 22वीं बैठक है, जो कि कहाँ हो रही है? जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित की है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करने गए हैं। साथ ही यहाँ पे देखा जाए तो संगठन की जो गतिविधियाँ उसकी समीक्षा करना, साथ ही यहाँ पे अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से, जैसे कि चाइना के राष्ट्राध्यक्ष, साथ ही रसिया के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात की भी संभावना है। तो आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। किस राज्य के वन विभाग ने विपणन लिंकेज के साथ साथ अगर पेड़ पर शोध करने के लिए अगर पेड़ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अनुसंधान केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू की? तो इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद के बारे में बैठक में भाग लेने के लिए 15 सितंबर 2022 से किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे? तो उज्बेकिस्तान के। भारत ने विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 में किस देश के साथ भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक संयुक्त श्वेत पत्र लॉन्च किया है? तो डेनमार्क ने। हमारे जल शक्ति मंत्रालय के अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह जी ने इसको लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किसने 14 सितंबर 2022 को दिल्ली में भारत के सूर्य प्रसरण ई-मोबिलिटी अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए पहले शून्य फोरम की मेजबानी की? तो नीति आयोग ने की है। उधमपुर जी और निजी इक्विटी निवेश के जरिए निवेश को बढ़ाने के लिए नियामक और अन्य मुद्दों को संबंधित करने के लिए उचित उपायों की जांच तथा सुझाव के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का प्रमुख कौन है? एम दामोदरन है, जो कि सेबी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। हाल ही में भारतीय एयरटेल ने एयरटेल के एज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को तैनात करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो IBM के साथ, और मारुति सुजुकी इसको अपनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में NHDC लिमिटेड ने 596 करोड़ का लेटर ऑफ अवार्ड्स 125 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए किस कंपनी को दिया गया है? तो टाटा पावर सोलर सिस्टम को दिया गया और MP में यह प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल नीति स्टार्टअप हब एमएसएच के साथ किस कंपनी ने एक ट्रक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर होगा मेटा। एक्सआर ग्रुप के द्वारा ये शुरू किया जाएगा। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि अगले वीडियो में आपको फिर से नए अपडेटेड करंट अफेयर्स के साथ हम मिल सकें।